बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बिहार दौरे के बाद चर्चा तेज हो गई है कि सीट शेयरिंग में किसे कितने हिस्सेदारी मिलेगी। एनडीए के तमाम घटक दल साथ जुटे थे। सीएम नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास में तस्वीरें खिंचवाई थी। उसके बाद चर्चा तेज है क्योंकि बैठक में चर्चा ये थी कि सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत होगी। हालांकि जब चिराग पासवान से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हर दल की अपनी मर्यादा होती है, गठबंधन की मर्यादा होती है और इस पर ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो खैर, सीट बंटवारे में किसे क्या मिलेगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एनडीए के 5 दल हैं बिहार में। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जेडीयू और उसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी-आर है और उसके बाद हम जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम। तो ये 5 पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव में उतरेंगी बिहार विधानसभा में। बाद में और कोई दल शामिल हो ये बात की बात है, लेकिन 5 दलों के बीच क्या कुछ होगा, किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, अगर उस फॉर्मूले को ध्यान में रखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले बताएं कि बिहार में जो मतलब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बिहार की 40 सीटों पर 40 में से 17 सीटें बीजेपी के कोटे में गई थी, 16 सीटें जेडीयू के कोटे में आई थी और उसके अलावा 5 सीटें चिराग पासवान को मिली थी और एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी। चिराग पासवान अपने कोटे की सभी सीटें जीत गए। जीतन राम मांझी भी जो है वो 1 सीट उन्हें मिली थी, वो खुद चुनाव लड़े और वो जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा अपना चुनाव हार गए। उसमें कई तरह की बातें भी, आरोप भी लगाया गया कि उन्हें हराया गया। उसके अलावा जेडीयू की बात करें तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले अच्छा रहा। 16 में जेडीयू 12 सीटें जीत गई और बीजेपी 17 में 12 सीटें जीत सकी। तो ऐसे में तमाम जो आंकड़े निकलकर सामने आए 17, 16, 5, 1, 1, उस लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीटें बैठती हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी का आंकड़ा 100 से ऊपर चला जाएगा, 102 सीटें आ जाएंगी। अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, तो उस हिसाब से जो सीटों का आंकड़ा उनके लिए बैठता है वो 96 सीटों का है। और उसके अलावा चिराग पासवान के अगर 6 सीटों को जोड़े 5 सीटों से और 6 विधानसभा सीटों का अगर आंकड़ा बैठा है तो 5 छक्के 30 सीट। और उसके अलावा अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की 1-1 सीट थी तो उस हिसाब से 6-6 उनका भी आंकड़ा बैठता है। उस हिसाब से कुछ सीटें बच भी जाती हैं, वो आपस में बांटी जा सकती हैं या फिर कोई नई पार्टी हो, जैसा कि वीआईपी की चर्चा होती रही है कि वीआईपी आ सकती है एनडीए के अंदर फिर से, तो वीआईपी को कुछ सीटें एडजस्ट की जा सकती हैं इन आंकड़ों के अंदर। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है, जो चर्चा हुई है, अमित शाह आए हैं और चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में जिस तरह से अगर बड़े नेता आए हैं, अमित शाह बिहार आए हैं, तो सीटों की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सीटों की चर्चा एक बड़ा मसला है। और जिस तरह से एनडीए में एकजुटता दिखाई जा रही है, एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। और चिराग पासवान ने कल बड़ा बयान भी दिया बैठक के बाद। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एकजुट हों, क्यों ना हम अपनी एकता को दिखाएं। और उन्होंने साथ ही साथ चुनौती भी दे दी तेजस्वी यादव के महागठबंधन को और कहा कि वो ऐसा करके दिखा दें, बार बार साथ बैठ कर दिखा दें। हम तो बार बार साथ बैठ रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं और हमारा जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है। वही जो महागठबंधन है वो एकजुट नहीं है। महागठबंधन में भी किचकिच है सीटों को लेकर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर क्या होगा सीटों का फार्मूला। संकेत देने की कोशिश की गई है कि जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। संकेत बोल लीजिए या भाई, अब गठबंधन है, चुनावी वर्ष है, बैठेंगे ही ना साथ में, क्यों नहीं बैठेंगे। अगर इतना ही सहज है सबका बैक टू बैक इतनी आसानी से बैठ जाना, तो बैठ के दिखाएं महागठबंधन वाले, करके दिखा दें भाई। तंज जो हम लोग के ऊपर ये लोग कसते हैं, ये लोग बैठ के दिखा दें ना। क्या हुआ, कांग्रेस के नए प्रभारी आए, कितनी बार बैठ लिए ये लोग। चुनाव हम ही लोग के लिए नहीं हो रहा ना, इन लोग के लिए भी हो रहा है। बताएं मुझे कितनी बार ये लोग बैठ लिए हैं।
तो अगर कोई इसको फोटो आप भी बोल रहा है या सिर्फ सांकेतिक मुलाकात बैठकें भी अगर बोली जा रही हैं, तो इसमें बताएं ना, सांकेतिक तौर पे ये लोग भी तो करके दिखा दें विपक्ष के नेता। हम लोग तो बैक टू बैक कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, जब भी होता है। और क्योंकि गठबंधन में इतना कंफर्ट है, इतनी सहजता है कि हम लोगों को कोई बहुत लंबी तैयारी रणनीति तय करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इतना ही सहज गठबंधन का एक साथ बैठना है तो महागठबंधन भी एक बार बैठ के दिखाता है। सर एक सवाल, बैठक हुई, ये बैठक में सीटों आप लोग जो 5 लोग हैं, तो सीटों को लेकर के क्या कुछ चर्चा है, कुछ हुई इस तरह की बातें? भाई देखिए, मैं आपको हर वो बात साझा करूंगा जो गठबंधन की मर्यादा में रहते हुए मैं कर सकता हूं। जिसमें स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक या जिस जवाब को आप सब जानना चाहते हैं वो यही है कि किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। बहुत जल्दी है अभी इसके बारे में कोई भी जवाब देना। थोड़ा सा चुनाव और समीप आने दीजिए। और आप सब लोग जानकार लोग हैं, आप सब जानते हैं कि सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन चुनाव के आसपास ही होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा समय अभी और बीतेगा। अभी रणनीतियाँ तय हो रही हैं, इस दौरान हम लोग क्या क्या और बड़े कार्यक्रम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के और कार्यक्रम अभी लगने। तो अमित शाह जो बिहार आए तो बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं से उन्होंने बैठक भी की है पहले दिन जो आए थे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता दिखाना है, जो इस बार दिख भी रहा है कि बार बार एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट होकर एक मंच पर नज़र आ रहे हैं। वैसे भी एनडीए का अभियान चल रहा है बिहार के अंदर, जिसमें तमाम जो पांचों दल के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साथ में मीटिंग करते हैं, साथ में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अभियान तो चल ही रहा है। तो मूल मंत्र यही है कि एकजुट रहना है, एकजुटता दिखनी चाहिए। घटक दलों के साथ बीजेपी और जो तमाम दल हैं, पांचों दलों की ताकत जो है एक साथ जो है वो बात करें अगर 2020 की, तो चिराग पासवान का एनडीए से तालमेल बिगड़ गया था। एनडीए से बाहर रह के वो चुनाव लड़े थे और इसका नुकसान उठाना पड़ा था एनडीए को, खास करके नीतीश कुमार की जेडीयू को उठाना पड़ा था इसका नुकसान। और ये आरोप भी लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही ये साठगांठ की थी चिराग पासवान से, और उसी का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। जेडीयू नंबर 3 की पार्टी बन गई, 43 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। सभी दलों में बेहतर तालमेल दिख रहा है, चाहे चिराग पासवान और नीतीश के बीच का जो बॉन्डिंग है वो भी नज़र आता है। चिराग पासवान समय समय पर नीतीश कुमार से मिलते हैं और जिस गर्मजोशी भरे अंदाज में दोनों में मुलाकात होती है, तो उसमें ये लगता है कि जो चिराग पासवान खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, वो नीतीश कुमार के भी हनुमान बन चुके हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी हो चुके हैं। तो ऐसे में काफ़ी जो है तालमेल जो है वो दिखने को मिल रहा है। तो इसका बड़ा फ़ायदा इस बार मिल सकता है, जैसा कि चर्चा भी है कि अगर ये 5 दल एकजुट होकर चुनाव लड़ लेंगे तो एनडीए की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो खैर, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के बारे में जहाँ कहा जा रहा है कि 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो अगर आंकड़ा बैठता है तो 30 सीट उनके खाते में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जीतन राम मांझी का जो बार बार बयान आ रहा है, जीतन राम मांझी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी 20 सीटों की चर्चा कर रहे थे मन से कि उन्हें 20 सीटें मिल जाए। अगर 20 सीटें जीतेंगे, 20 सीटें जीतने की बात कर रहे थे कि उन्हें 40 सीटें मिल जाएंगी तो 20 कम से कम जीतेंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे थे, दिखा रहे थे। तो हम आपको बताएं कि जीतन राम मांझी कई मौक़ों पर ऐसा बयान देते रहे हैं, 40 सीटों तक की बात करते रहे हैं, 40 सीट तक की जो उनकी डिमांड है वो गई है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी, हालांकि ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, जिस तरह से जीतन राम मांझी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हें मिले, तो 40 सीटों की मांग करते रहे हैं वो। हालांकि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जीतन राम मांझी 6 सीटों के हकदार बनते हैं, 6 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। तो हम यहाँ आपको बताएं कि एनडीए ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई थी और 40 सीटों पर, लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में 30 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली थी और 5 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। बीजेपी को 17 में से 12, जदयू को 16 में से 12 और हम को 1 सीट मिला था जो जीतन राम मांझी जीतने में सफल रहे थे। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिली थी, यानी उपेंद्र कुशवाहा को। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा
लोकसभा के फॉर्मूले के आधार पर 6 सीटें लेकर संतुष्ट हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से 6 सीटें उनके अगर आंकड़ों में आ रहे हैं, अंकगणित में बैठ रहे हैं, तो क्या वो मान जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और इस पर जो है संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, हम के यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का जो फार्मूला अलग अलग होता है। उनका जो बयान आया, और फार्मूला ऐसा हो कि किसी को नुकसान ना हो, यानी कहीं ना कहीं संकेत दे दिए गए हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से कि जो फार्मूला होना चाहिए वो सम्मानजनक होना चाहिए। किसी भी पार्टी का जो है उसमें सम्मान जो है हित हो अहित ना हो, एक तरह से वो कहते नज़र आ रहे हैं, संकेत देते दिख रहे हैं। और सीट बंटवारा में हालांकि जो बीजेपी और जदयू के नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, हम लोग मिल बैठकर आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। फिलहाल तो तालमेल अच्छा चल रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में हम पार्टी किस स्थिति में रहेगी और कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, अगर हमारे गठबंधन में जो एनडीए का गठबंधन है, कोई भी पार्टनर अगर कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसकी गलती है, क्योंकि डिसीजन होता है सामूहिक डिसीजन होगा, बैठेंगे सब लोग तय करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम का सवाल है, हम एक बार नहीं अनेकों बार जनता को समझाने के लिए कहा है कि देखो अभी हम 5 विधायक हैं, तो बहुत हद तक जन समस्याओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम 20 विधायक चुनाव जीत के आते हैं तो जो हमारा 34 प्रोग्राम था मुख्यमंत्री के रूप में, उसको हम इम्प्लीमेंट करा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 40 सीट लड़ेंगे, 35 सीट लड़ेंगे, 30 सीट लड़ेंगे, तब न 20 सीट आवेंगे। ये हमारी मंशा है, हमारे लोगों की मंशा है। लेकिन ये निर्भर करता है, हमारा एनडीए की बैठक होगी, बैठक में क्या तय होगा, क्या रणनीति होगी, किसको कहाँ मिलेगा, उस पर बात चलती है। तो हम लोग उस समय तो यहाँ पर जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं सीटों को लेकर, जिस तरह से दिख रहा है कि आखिरी वक्त पर वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, वो एनडीए का दामन थाम सकती है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी की जो है वीआईपी को भी एडजस्ट करना होगा। विधानसभा में जो है उन्हें भी सीटें देनी होंगी, तो उस लिहाज से कुछ सीटें तो ज़रूर बचती हैं, लेकिन शायद मुकेश सहनी उतने कम सीटों पर तैयार नहीं होंगे। तो हो सकता है कि कुछ पार्टियों को अपने हिस्से की कुछ सीटें जो हैं उन्हें देनी पड़े, तो एनडीए में लाने की उन्हें कोशिश की जाएगी, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वीआईपी हैं यानी जो मुकेश सहनी है, वो अब उनका जो तालमेल है महागठबंधन से बिगड़ता नज़र आ रहा है। तेजस्वी से जिस अंदाज में वो लोकसभा चुनाव में साथ साथ घूम रहे थे, लेकिन बाद में जो है बयान कुछ ऐसे आए जो तीखे तीर चले और मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड कर दी। तो ऐसे में ऐसी असहज स्थिति हो गई है, महागठबंधन में उतनी ज़्यादा सीटें दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बहुत कुछ बदल सकता है, आंकड़ा जो है ये आगे पीछे हो सकता है। तो खैर, जिस तरह से एनडीए ने अब की बार 225 के पार 225 सीटों के जीतने का लक्ष्य रखा है और जिस तरह से एकजुटता नज़र आ रही है, अगर ये एकजुटता बनी रही एनडीए के अंदर, सीटों को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा किचकिच नहीं हुई, जिताऊ उम्मीदवार की ओर पूरा ध्यान है, तो ऐसे में जो फार्मूला निकल कर सामने आएगा वो लोकसभा चुनाव के ही फार्मूले पर ही होगा। यानी 102 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और जेडीयू भी अगर मान कर चले तो जेडीयू भी 100 सीटों से नीचे नहीं आएगी। यानी बराबर की हिस्सेदारी जो आखिरी फार्मूला है, हम आपको बता दें कि क्या कुछ हो सकता है। तो उसमें जो बीजेपी और जेडीयू यानी बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटें बांट लेंगे। यानी 100 सीटें एक आगे या एक पीछे कम करके दोनों के हिस्से में आएंगी और बाकी जो 30 सीटें चिराग पासवान के हिस्से में आएंगी और बाकी 6 सीटें अगर यूँ कहें तो 6 सीटें जो हैं वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में आएंगी। अगर अंतिम वक्त में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल होते हैं तो जो तमाम पार्टियां हैं उन्हीं के कोटे में से सीटें बांटी जाएंगी। यानी जो फार्मूला मोटा मोटी निकल कर सामने आ रहा है कि 101 सीटों पर बीजेपी, 100 सीटों पर जेडीयू, 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर और 6 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी।
खैर अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अब सीटों के लिए जो बार्गेनिंग कैपेसिटी जिसकी जितनी होगी उसे उतना मिलेगा। लेकिन जो है सीटों के लिए अब कवायद शुरू हो गई है और अमित शाह के बिहार दौरे के बाद अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि अब वक्त काफ़ी नज़दीक आ रहा है, चुनाव का वर्ष है और विधानसभा चुनाव में एनडीए को फिर से अपनी वापसी करनी है, तो सीटों का बंटवारा भी पहले ही कर लेना होगा और महागठबंधन से बाजी मारते दिखना होगा। यहाँ पर भी बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।